क्यों रखा है? आराम से बैठिए ना, लाइए हम। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छे से रखा है ये, पक्का? हाँ। क्या बच्चा ड्रग चुरा कर भाग गया? मुझे क्यों मारा? मैंने नहीं चुराया। संतु, पुष्पा जी का लोकेशन ट्रेस हुआ क्या? आउट ऑफ कवरेज है। नहीं नहीं, कुछ करो संतु। ये मोंटू पक्का उसी इंसान के पास जा रहा है जिस इंसान ने उसे ये घटिया काम कराया है। ये ड्रग्स उसी इंसान के पास लेके जा रहा है। एक मोंटू ही है जो हमें उस टोपा इंसान तक पहुंचा सकता है। कुछ करो जल्दी। पता नहीं कौन है ये घटिया आदमी, इतने मासूम बच्चे से पता नहीं क्या क्या काम करवा रहा है और शर्म भी नहीं आ रही। करिश्मा सिंह, आपने अपने हस्बैंड से बात की? जी मैडम सर, लल्ला का कहना है कि पुष्पा जी के लल्ला। संतु जी, मैडम सर समझ गई हैं? पुष्पा जी के लल्ला का कहना है कि उनके पिता श्री दिवंगत श्री प्यारे सिंह जी वो काफी आत्मसंकोची टाइप के आदमी थे। मतलब अपने में रहने वाले इंसान थे, किसी से ज्यादा बात नहीं, मतलब रिश्तेदारों से भी थोड़ा दूरी बनाए रखते थे, कोई यार दोस्त भी बहुत ज्यादा नहीं थे। तो इस एंगल से देखा जाए तो उनका निजी बातें किसी और को पता होना ये असंभव है। और मैडम सर, देखा जाए तो पुष्पा जी के लल्ला के पापा बिल्कुल हमारी तरह थे ना, मतलब हम उनकी तरह थे, क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं। मतलब आपसे हम इतने करीब हैं, आपसे हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, लेकिन आज तक हमने आपको कभी हमारे लल्ला से क्या बातें होती है वो आपको कभी नहीं बताया। कभी अपनी निजी बात आपसे नहीं, कभी ये नहीं बताया कि लल्ला को क्या पसंद है क्या नहीं है। काली मसूर की दाल पसंद है, पुष्पा जी के हाथों से बनाए हुए दही बल्ले पसंद है, स्वीट में रसगुल्ले पसंद है, और मक्खी की भिन 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 आवाज से उनको एलर्जी है, और फेवरेट फ्रूट है लीची, और फूल है कमल। एक सेकेंड मैडम, पुष्पा जी के लल्ला के बारे में बिल्लू जी को इतना सारा बताया आपने और मैडम सर को बिल्कुल भी नहीं बताया, और अभी आप कह रहे थे कि मैडम सर आपके मित्र है। हमने तुमको कब बताया बे? कब? एक मिनट सर्विस। हाँ, इन्होंने नहीं बताया। मतलब ये जब नाइट ड्यूटी पे आती थी तो अपने लल्ला के साथ रात भर बातें करती रहती थी, तो वही बातें न चाहते हुए भी हमारे कानों में पड़ी, तो इस वजह से हमें पता है बस। और प्यारे जी पुष्पा जी से फोन पर घंटों बातें किया करते थे। तो इसका मतलब ऐसे किसी जेल में बंद मुलजिम ने पुष्पा जी की सारी बातें सुन ली होगी और ऐसे उसको पुष्पा जी का निजी जीवन पता चल गया। एग्जैक्टली नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता मैडम साहब, बल्कि हमको तो लगता है यही हुआ होगा। संतोष शर्मा, प्यारे सिंह की फाइल लेकर आइए जल्दी। जी मैडम सर। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पढ़ाई? हमें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना पहले था ना अब है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? पिछले जन्म में तो आप कह रहे थे इस जन्म में पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं पाए, अगर अगला जन्म मिला तो बहुत पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे। अब अचानक क्या हो गया? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ, अच्छा याद दिलाया। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, टीचर और प्रिंसिपल बनेंगे। आपकी चाबी गिर गई। ये तो थाने के लॉकर की चाबी है। ये चाबी आपके पास कहां से आ गई? रिक्शा रोको, रिक्शा रोको। बेवकूफ बनाया जा रहा था हमें। लल्ला के पप्पा के नाम पर भावनाओं की धूल झोंकी जा रही थी हमारी नजरों में। वो तो बात जरा लल्ला के पप्पा की थी, इसलिए भावनाओं में बह गए। वरना तुम भूल रहे हो बच्चों, अंदर से तो हम पुलिस ही हैं, और इतनी देर तक ना हमें बेवकूफ कोई नहीं बना सकता। क्या है बैग में? दिखाओ हमें, दिखाओ। बैग को हाथ मत लगाओ, दिखाओ हमें क्या है बैग में, दिखाओ। पीछा करो उसका, जल्दी। भाग। मेरे मुंह बोले पापा ने मेरे पापा को भी पकड़ा था। हे मेरे पापा, आई लव यू मेरे पापा। जब से ये पैदा हुआ है तब से एक ही बात की रट लगाए हुए हैं, मैं मोंटू नहीं हूं। ये देखिए, सब लोग ध्यान से इस फोटो को देखिए और याद कीजिए कि ये चेहरा आपने पहले कहां देखा है। एक सेकेंड, ये तो सोम सिंह जैसा लग रहा है।
अच्छा नहीं, एक सेकंड मैडम सर, ये आदमी का असली नाम मंगल सिंह है। ये सोम सिंह के आइडेंटिटी से ये सारा काम कर रहा था। ये पूरी प्लानिंग इसकी थी और वो मोंटू का ब्रेन वॉश किया, उसको इतना सब कुछ सिखाया पढ़ाया। इतना घटिया आदमी, ये सारा इसी ने किया है। एक मिनट, इन सारी बातों के लिए वक्त नहीं हमारे पास। करिश्मा सिंह, हम पुष्पा जी को ढूंढने जा रहे हैं। अब तुरंत ये सोम सिंह के घर पहुंचिए और देखिए क्या पता लगता है। जी जी मैडम सर। ये लो, ये एक फाइल रखने के लिए कहा था करिश्मा मैडम को। ये काम भी उनसे नहीं हुआ। अब सारा काम करेंगे हम और नाम होगा औरतों का। औरतों पर ना कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। पर हर बार ऐसी गलती क्यों करते हो आप? जाइए अपना काम कीजिए। ड्रग्स कहाँ से लाके रखेंगे? अरे जय हिंद देवान जी। जय हिंद। ये देखिए, फाइल कहा था करिश्मा मैडम से लॉकर में रखने के लिए। अब हम जा रहे हैं, उन्होंने तो रखी नहीं। अरे एक मिनट दीवान जी, मैं हूं ना, मैं रख दूंगी। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? अच्छा, रख दीजिए आप। अब फिर से वही गलती कर रहे हैं। एक मिनट, लाइए वो फाइल हमें दीजिए, हम ही रखेंगे। लाइए, हम रखते हैं। लाइए। फाइल मैं रखता हूँ, तो ये छोटा सा काम मैं कर देता हूँ। मैं रखता हूँ। रुको, याददाश्त चली गई है क्या? पता है ना ये पुलिस स्टेशन है। ठीक है, रख लीजिए। मैं तो बस आपके फायदे के लिए बोल रहा था। फायदा? या लॉकर की चाबी नहीं है। चाबी? क्यों नहीं है लॉकर की चाबी? कहाँ गई? वो पू अपने साथ गलती से ले गई। या पुष्पा जी माँ। तो जब वो आएंगी तब आप रख देना लॉकर में। अभी आप यहाँ कहाँ रख सकते हैं फाइल? नहीं, ये फाइल अभी लॉकर में रखी जाएगी और लॉकर भी अभी ही खुलेगा। चाबी नहीं, कैसे रखेंगे? अरे तो तू किस मर्ज की दवा है? तू खोलेगा ना? मैं? हाँ, तुम तो यही करते आ रहे हो ना, चोरी। तो आज भी लॉकर तुम ही खोलोगे। नहीं, मैं चोर था। हाँ, मैं अभी सुधर गया हूँ। मैं अभी चोरी वोरी नहीं करता। करते हो या अभी अमर सर को कॉल लगाओ? नहीं करता हूँ। चलिए, पुलिस की मदद करना तो हर एक नागरिक का फर्ज होता है। खुलता हूँ। चलो चलो। अगर दीवान जी को पता चल गया कि लॉकर में ड्रग्स नहीं है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे कोई सोम सिंह नाम का आदमी रहता है इस घर में? नहीं, वैसे तो यहाँ पर कोई रहता नहीं है और ये रूम तो बहुत दिन से बंद है। जय हिंद मैडम सर। हाँ करिश्मा सिंह, बोली। मैडम सर, यहाँ पे कोई सोम सिंह नाम का इंसान रहता ही नहीं है और किसी से पता किया तो पता चला ये घर बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स गलत एड्रेस ही दिया होगा ना। पुष्पा जी के बारे में कुछ पता चला? नहीं करिश्मा सिंह, हम अभी तक ढूंढ रहे हैं। रिकवरी टीम थाने पहुंचती होगी ड्रग्स बरामद करने के लिए। उसके पहले किसी भी हालत में पुष्पा जी को ढूंढना ही होगा हमें, बच्चे के साथ। अगर ड्रग्स की टीम वहां पहुंच गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जी मैडम सर। जय जय। अरे ये तो एकदम अजीब गरीब है। लॉक खोलता हूँ, लेकिन खोलता हूँ। पिन, हाँ। एक्चुअली लॉक खोल रहे हो या मेहंदी लगा रहे हो? एक काम नहीं होता तुमसे। हटो पीछे, मैं खोलता हूँ। आपसे नहीं होगा। अब अरे ये पकड़ो। नहीं खुलेगा आपसे ये। अरे ये तो पहले से खुला हुआ था। इसीलिए नहीं खुल रहा था। अरे इसके अंदर ड्रग्स थे। किसे पूछ रहे हो? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ। फिर से मस्करी कर रहा है तू? चल तुझे ठीक करता हूँ। चलो लॉकअप में चलो लॉकअप में चलो। शिवा सर जी, डंडा दीजिए। दीवान जी। ड्रग्स यहाँ कैसे? क्यों आता है? ओह वाह, ब्रिलियंट। ये क्या बातें चल रही है? और ये पैकेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वेट कराने गई थी। अरे तो खुद चली जाती ना, इसे साथ में लेके जाने की क्या जरूरत थी? इसका ही पैकेट का ही वेट कराने गई थी। हाँ, नारकोटिक्स टीम आ रही ना ड्रग्स की कस्टडी लेने के लिए। हाँ। तो चेक करी थी कि थोड़ा बहुत ऐसे चोरी वोरी तो नहीं हो गया। तो इकबाल की दुकान पे गई थी वेट कराने के लिए, बट थैंकफुली कुछ चोरी नहीं हुआ, एकदम सही है। तो अभी मैं जाके रख देती हूँ। रुको, मैं कैसे मान लूं कि इसके अंदर ड्रग्स ही है? आपको विश्वास नहीं है मुझ पे? मुझे औरतों पर विश्वास नहीं है। वेरी गुड सर। तो मुझ पे कर लो, मैं तो मर्द हूँ। मुझे चोरों पर भी विश्वास नहीं। और ये कैसे? मतलब औरतों पे विश्वास नहीं, मर्दों पे विश्वास नहीं, चोरों पे विश्वास नहीं, तो क्या भगवान को बुलाऊं? बकवास बंद करो। लाओ
मैं चेक करता हूँ, लाओ। आप चेक कैसे करेंगे? अब टेस्ट करूंगा। हाँ टेस्ट ड्रग्स तो खत्म हो जाएंगे। हाँ? फिर वो नार्को ड्रिंक्स वाले नार्कोटिक। हाँ, वो हम पर केस कर देंगे। नहीं, मैं चेक करके रहूंगा। नहीं, चेक तो नहीं करने दूंगी आपको मैं। चेक तो करके रहूंगा। नहीं, और नहीं, आज ही चेक नहीं, करूंगा। दो मुझे। चेक नहीं चेक करने करने दो मुझे। दूंगी, छोड़ो। ये एक सेकंड, ये आपने क्या किया दीवान जी? ये ड्रग्स चला गया, चक्कर आ रहा है मुझे। ड्रगी नहीं सो रहा, ड्रगी नहीं सो रहा। चक्कर आ रहे हैं। मैं तो हवा में से उड़ रहा हूँ क्रिश जैसा। हाँ, मैं भी उड़ रही हूँ हवा में, एकदम घूम रही हूँ। पर मैं क्यों उड़ नहीं पा रहा हूँ? आपका वजन ज्यादा है इसलिए नहीं उड़ पा रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा है। आपका सेंसेशन चला गया है, ज्यादा ड्रग्स खा लिया, अपने मुंह में नाक में चला गया। जाओ डॉक्टर के पास, नहीं तो तुरंत चल बसोगे। डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, जाओ। ये देखो बादल खराब कर दिए इसने। मुझे भी थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है। कुछ मैं साफ करके आता हूँ। हाँ जल्दी जल्दी, नहीं तो चक्कर खा के गिर जाओगे। इसका मगज का बिल्कुल वेट नहीं। बिल्लू जी, हाँ? अब फटाफट नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट आने से पहले अगर हसीना मैडम और करिश्मा मैडम ड्रग्स ले आए ना तो जान छूटे ये सारे झंझट से। तब तक क्या ये दीवान के सामने हमें ऐसे ही उड़ने का नाटक करना पड़ेगा। हाँ। क्या करें? ये क्या हो गया हमसे लल्ला के पप्पा? ये कैसे हो गया? आप तो पूरे पुलिस विभाग के लिए एक मिसाल थे, एक उदाहरण थे कि कैसे एक अच्छे पुलिस वाले को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, अपने दिमाग से कैसे मजबूत होना चाहिए। फिर कैसे हम आपके नाम पर इतने कमजोर पड़ गए, कैसे हमारे फर्ज पर आपका मोह इतना भारी पड़ गया। ऐसा कैसे हो गया लल्ला के पप्पा? ऐसा कैसे हम एक छोटे से बच्चे की बातों में आ गए? हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए लल्ला के पप्पा, हमें माफ कर दीजिए। हम इतने शर्मिंदा है कि हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पता नहीं हम इस शर्मिंदगी का बोझ हम कैसे उठा पाएंगे। हमें माफ कर दीजिए मैडम। वैसे तो हम बहुत होशियार हैं, हमें बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, मगर फिर भी पता नहीं कैसे। जानती है कैसे? क्योंकि आप लल्ला के पापा से सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, और प्यार में तो ऐसी बेवकूफियां हो जाती है ना। पुष्पा जी, सच कहें तो ये सब हमारी गलती है। हम शुरुआत से जानते थे सच्चाई को, लेकिन हमने फिर भी आपको भावनाओं में बहने दिया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, ये सब हमारी वजह से हुआ है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। कोशिश करते हैं। चलिए आज हम आपको गोलगप्पे खिलाएंगे। आइए। अभी के लिए तो दीवान जी को टाल दिया, लेकिन अब क्या करें बिल्लू जी? कब तक छुपाएंगे? अरे बैठो बैठो। नार्को ड्रिंक्स, नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स, नाटक नाटक नाटक। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना है कि ड्रग की ओवरडोज से इंसान की मौत हो जाती है। हाँ, सही सुना है। आपकी उम्र में तो कुछ भी हो सकता है, मेरी उम्र में भी कुछ भी हो सकता है। शमशान वालों को फोन करता हूँ, रेनी सीजन का ऑफर निकाला है उन्होंने, अर्थी लकड़ी डिस्काउंट में दे रहे हैं। हाँ अभी फोन करता हूँ चांडाल को। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ मुझे भी डर लग रहा है, मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं। मैं अभी अमर सर को कॉल करता हूँ, सब ठीक कर देंगे। कि क्या कर रहे हैं आप दीवान जी? आप
आप अमर सर को क्यों कॉल लगा रहे हैं? आप अमर सर को फोन लगाएंगे, हाँ? अमर सर को बोलेंगे कि मैंने ड्रग्स लिए हैं, फिर वो भी मांगेंगे ड्रग्स, फिर हम नारकोटिक्स टीम को क्या देंगे? रेव पार्टी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, है ना? हाँ। मुझे इस ड्रग्स का बहुत ही घातक असर हो रहा है। मुझे भी हो रहा है। मुझे तो दृष्टि भ्रम भी हो रहा है। देखो, साक्षात अमर सर दिख रहे हैं मुझे आते। अरे क्या इन्होंने टाइमिंग पकड़ा है? तो साक्षात अमर सर दिख रहे हैं मुझे आते। क्या दीवान जी, क्या चल रहा है? आप छलावा हो क्या? कल्पना हो। किसकी कल्पना? मेरी। अरे दीवान जी, आपकी कल्पनाओं में मैं कब से आने लगा? कुछ भी बोल रहे हैं आप। मेरे शरीर में भारी मात्रा में ड्रग्स है। ड्रग्स कैसे चलेगी आपके अंदर? कुछ भी बोल रहे हो आप। क्या आप कल्पना हो। अरे दीवान जी, आप छलावा हो। दीवान जी, हम आपके सामने खड़े हैं, हो क्या गया आपको? सर, जय हिंद सर। ये सर ये ड्रग्स का पैकेट फटा, हवा में उड़ा और हम तीनों के नाक और कान और मुंह के जरिए भारी मात्रा में ड्रग्स अंदर चले गए। अब हम नशीले पदार्थ के शिकार हो गए सर। हम हवा में उड़ रहे हैं, हम तीनों हवा में उड़ रहे हैं ना? नहीं। देखा सर, कितने नशे में हैं। हम किसी को भी पता नहीं लग रहा है हम कितने नशे में हैं। दीवान जी, दिमाग खराब हो गया आप सबका। ये ड्रग्स नहीं है, कॉर्नफ्लावर है। अरे हाँ, ये तो कॉर्नफ्लावर है। बट सर, ये लोग ने मुझे कहा कि ड्रग्स है और वो भी उस टेलर से बरामद हुए थे वो। अगर ये कॉर्नफ्लावर है तो सवाल ये है कि ड्रग्स कहाँ है? कहाँ? हाँ? कहाँ भाग रहे हो ससुर जी? ऐसे पैदल पैदल जाओगे आप, अच्छा लगेगा क्या? अम्मा, बाइक है, इतना अच्छा बाइक पे छोड़कर आते हैं ना आपको। नहीं 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 नहीं, कैसा लगेगा ना कि एक ससुर अपनी बहू के साथ बाइक पे बैठ के जा रहा है। नहीं मतलब आज तो हमने घूंघट भी नहीं किया आपके सामने, आज आप ऐसे हाथ भी नहीं रख रहे। क्या बात है, आज नहीं डांटिएगा? आज नहीं लताड़ेंगे हमको? हाँ, भागते कहाँ हो बे? कहाँ भाग रहे हो? हाँ, हम सब जानते हैं जो तुम पुष्पा जी का निजी जीवन जानते हो ना, वो तुम्हें किसने बताया है? और कोई नहीं, तुम्हारे पूजनीय पिताश्री, है ना? अब क्या बुलाए हम तुम्हारे पिताश्री को? सोम सिंह या फिर मंगल सिंह? बताओ बताओ ना। देखो ऐसा है कि अभी अपने पिताश्री का पता बता दो, नहीं तो हमारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ना, तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा, आपको जो मेरे साथ करना है कर लो। मैं मेरे पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं नाबालिग हूँ, माइनर हूँ। मुझे हाथ लगाया तो आप खुद ही मुसीबत में पड़ जाएंगी। क्या बोले? हम मुसीबत में फंस जाएंगे? हम फंसेंगे? हाँ तो ले चलो मुझे थाने। आई डोंट केयर। मैं तो सबको यही बोलूंगा कि ये सब कुछ पुष्पा आंटी का कारा धरा है। उन्होंने मेरे बैग में ड्रग्स का पैकेट रखा है। मैं तो जानता भी नहीं था कि पैकेट में क्या था। आप तो ये कभी भी प्रूव नहीं कर पाओगे कि मैंने ये ड्रग्स का पैकेट उधर से लिया है, लेकिन मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ये पुष्पा आंटी ने किया है। दुनिया किसकी बात पर विश्वास करेगी, मेरी या उनकी? कहाँ है ड्रग्स? बता दो, नहीं तो चोरी का इल्जाम लगेगा। जेल में पूरी उम्र स्टैंड अप कॉमेडी करते रहोगे दोनों। ओह वाओ, शी इज स्टैंड अप कॉमेडी लाइक। 2 दिन जेल में गुजारेंगी ना तो सारी मस्ती निकल जाएगी। सर फटाफट डालो, देर मत लगाओ। बिलू जी आप प्लीज चुप रहेंगे? सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं एक पुलिस वाली हूँ और ये होते होते रह गए सर, बट आई एम बिलू द स्पाई। सर ये चोरी जैसा घटिया काम हम नहीं करेंगे। हमें नहीं पता किसने चुराया ड्रग्स। वो बच्चा कहाँ है? मोंटू, वो कहाँ है? उसी ने ड्रग्स चुराई है ना? वो यहाँ पे आया इसलिए था, पुनर्जन्म का नाटक किया, तुम लोगों को बेवकूफ बनाया उसने और ड्रग्स लेके फरार हो गया, राइट? सर हमें सच में नहीं पता है। उस बच्चे की कोई गलती नहीं है सर। जी हम सही कह रहे हैं सर, ड्रग्स हम ही ने चुराए हैं। माँ
पुष्पा जी, हमारे पास लॉकर की चाबी थी और अभी भी है। आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। क्या हुआ बहू रानी, किस सोच में पड़ गई? चिंता हो रही है सासू मैया की, फंस गई सासू मैया। तो आपके पास बस एक ही रास्ता है कि मुझे इस ड्रग्स के साथ जाने दीजिए, क्योंकि अगर मैं थाने गया तो पुष्पा आंटी को जेल में जाने से कोई नहीं बचा सकता। तो क्या डिसाइड किया है? मुझे थाने ले जाएंगी या मुझे छोड़ देंगी?